इंदौर में आज करणी सेना ने एक बहुत बड़ी रैली की जिसको उन्होंने महारैली का नाम दिया। हालांकि कई संस्थाएं होती हैं जो रैली करती हैं मगर उसके अंदर भीड़ नहीं आने पर भी उसको महारैली रैला वगैरह का नाम दे देते हैं। मगर जो फोटोएं आ रही हैं सामने और जो लाइव वीडियो आए हैं उनको देखकर साफ लगता है कि वहां पर काफी भीषण भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और उनका मुद्दा क्या था? उनका मुद्दा है SC/ST एक्ट के अंदर बदलाव और साथ ही के अंदर वो मुद्दा ये रखते हैं कि आरक्षण जो है वो पूरी तरीके से आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो ये मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय करणी सेना ने अपनी जो मुहिम है चला रखी है और उनको अन्य संगठनों का भी साथ मिल रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जो राष्ट्रीय करणी सेना बनाई है वो इस समय 18 से ज्यादा राज्यों में फैल गई है। और हालांकि ये केवल जातिगत आधार पर बनाई हुई करणी सेना है मगर फिर भी जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं दूसरे लोगों को भी जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कहने को राष्ट्रीय करणी सेना ने जो मुद्दा उठाया है वो केवल सुखदेव सिंह गोगामेडी के भरोसे उठाया है, मगर जिस प्रकार से अलग अलग संगठन उनको साथ दे रहे हैं, जिस प्रकार से इंदौर के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भीड़ इकट्ठी होना एक अलग बात है मगर राजस्थान के बाहर जाकर कोई भी नेता सामाजिक हो या राजनीतिक हो, अगर वो कोई ज्यादा केंद्रीय स्तर का नेता नहीं होता तब तक उसके लिए भीड़ इकट्ठी करना एक बड़ी बात समझी जाएगी। ये बात सभी के सभी जानते हैं। अपने जो अधिकार क्षेत्र, अपना प्रभाव क्षेत्र होता है, उसके बाहर निकलने के बाद में नेताओं का जो प्रभाव है या उनकी जो उत्सुकता है वो काफी हद तक कम हो जाती है। जैसा कि हमने राजस्थान में भी कई जगह कई नेताओं के साथ में देखा है जो बिल्कुल सटी हुई विधानसभा में भी उनके नाम पर भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है। मगर यह मामला है बिल्कुल राजस्थान से उठ के इंदौर जाने का और वहां पर इतने ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने का। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए अभी हाल ही में सरकार ने जो नए बदलाव किए हैं, 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है, उसके बाद में यह मांग बहुत प्रमुखता से उठाने वाला सबसे पहला संगठन, अन्य संगठनों ने भी जरूर उठाई होगी मगर जिस प्रकार से राष्ट्र के एक मैप के ऊपर दिखाई देने वाला जो स्थिति है वो राष्ट्रीय करणी सेना और सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो राष्ट्रीय करणी सेना है उसके साथ मिलकर अन्य संगठन उठा रहे हैं और इस मामले को आगे ले जाना चाह रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का चुनाव नहीं है, इसलिए इस रैली को किसी प्रकार के राजनीति से जोड़कर देखना थोड़ा गलत रहेगा। यह एक सामाजिक रैली थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी भी सामाजिक ही नेता समझे जाते हैं, हालांकि वो राजनीतिज्ञों के खिलाफ और उनके समर्थन में खुलकर बोलते हैं। इसके अलावा राज शेखावत भी गुजरात से जो आते हैं वो काफी कद्दावर नेता बनकर उभर रहे हैं, सामाजिक नेता, और उन्होंने भी वहां से बताया जा रहा है गुजरात से भी काफी जो समर्थन है वो इस इंदौर वाली भीड़ को मिला है। तो अब ये देखना चाहिए कि इंदौर, गुजरात और राजस्थान को छोड़कर मध्य प्रदेश के अंदर भी एक प्रकार से राजस्थान में बना हुआ एक सामाजिक संगठन वो अपनी जड़ें काफी मजबूत तरीके से फैला रहा है। क्या रहेगा इसके आगे की स्थिति, इसके ऊपर हमने नजर बना रखी है। आपको भी जुड़े रहना है सीकर टाइम्स के पास ताकि आपको सही और सटीक जानकारियां मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।